दोस्तों 90% लोग बजिस को सीड्स देते हैं, लेकिन आधे सीड्स वेस्ट हो जाते हैं और बर्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। आज मैं आपको परफेक्ट सीड मिक्स दिखाने वाला हूं, जो ग्रोथ और ब्रीडिंग दोनों को इम्प्रूव करेगा और इस समर सीज़न में आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और बजिस जो सीड्स खा लेते हैं उसके बाद लेफ़्ट ओवर बचता है, वो हमें फेंकना पड़ता है और वो टोटल वेस्ट में जाता है। तो उसका भी एक स्मार्ट सोल्यूशन आपसे मैं डिस्कस करूँगा, जिससे वो लेफ़्ट ओवर सीड जो है वो किसी काम में लग जाएगा और ज़ाया नहीं होगा। तो वेलकम टू कलर विंग्स मुल्तान। मैं इनको जो सीड्स देता हूँ, एक तो मिक्स सीड मिलता है बाज़ार से, वो ले लेता हूँ। साथ में मैं सूरजमुखी के बीज, उसमें कंगनी और थोड़ा सा छीना ऐड कर देता हूँ। उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, जिससे इसकी क्वालिटी और थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। सिर्फ बाजरे से इनकी उस तरह की हेल्थ नहीं रहती, ये मिक्स सीड खाना पसंद करते हैं, तो इससे इसकी इनकी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। और जो वेस्ट बचता है मेरी कॉलोनी में, वो देख रहे होंगे आप, जो बटेरे मैंने रखे हुए जिन्हें कोयल भी कहते हैं, एक मेल लेके आया हूँ और 2 फीमेल मैं लेके आया हूँ। वो इनके लेफ़्ट ओवर सीड जो ये नीचे गिरा देते हैं, उस पे वो जो है ना पलना शुरू हो गए हैं। अभी लाए हुए मुझे 2-3 दिन हुए हैं, तो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है, किसी बजीर को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चे भी नीचे फिर रहे हैं, किसी को इन्होंने नहीं मारा। सुपर फ्रेंडली हैं ये। और अभी थोड़े डर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे इन्हें लाए हुए। एक वाइट कलर का है, वो फीमेल है, और 2 नॉर्मल जो हमें मिलते हैं जंगल में, जैसे जंगली बटेरे होते हैं वैसे हैं। तो ये जो लेफ़्ट ओवर सीड है, ये खाना मुझे पसंद करते हैं, मैंने तो देखा है, और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं चूज़े लेके आया था, लेकिन वो चूज़े जो है ना वो गंद बहुत ज़्यादा करते हैं और वो जो है ना सर्वाइव भी नहीं कर सके। तो ये मैंने स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है इनका, कि जो भी लेफ़्ट ओवर सीड है वो नीचे मैं गिरा देता हूँ या लकड़ी वाले पिंजरे में डाल देता हूँ, उधर इनको छोड़ देता हूँ, ये आराम से खा लेते हैं, वो मुझे फेंकना नहीं पड़ता। और इसके अलावा कॉलोनी में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जो बाज़ औक़ात हम जितनी भी केयर कर रहे हैं हो जाते हैं, वो आ जाते हैं बाहर से, कुछ चीज़ें आ गई तो वो भी उन्हें खाने में जो है ना फ़ायदेमंद होगा और आपकी कॉलोनी को क्लीन रखेंगे वो लोग। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने कॉलोनी रखी हुई है तो नीचे बटेरे छोड़ दें 2-4 पेड़ उनके, ताकि जो है वो आपको जो बजिस का जो सीड बच जाएँ वो ये आराम से खा लें और आपका वो वेस्ट में ना जाए। एक तरह के मुफ्त में ही ये पल जाएंगे, तो इतना इनका गंद भी नहीं होता अगर थोड़ी क्वांटिटी में रखा जाए। तो कॉलोनी में जैसे रेगुलर साफ़ करेंगे वो साफ़ भी रहेगी, कीड़े मकोड़े भी ये खाते रहेंगे, और आपका जो है ना मिक्स सीड भी का जो वेस्ट होगा वो भी ठिकाने लग जाएगा, और किसी किस्म के बर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को, बल्कि बजीज़ इनको तंग करते हैं। तो ये मुझे तो यही बेहतरीन लगा है कि आप जो है ना बटेरे रख लें अपनी कॉलोनी में और या एवरी में, तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा आपसे भी ये तरीक़ाकार शेयर कर लूँ मैं। अभी तो मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे कोई इनसे मसला नहीं हुआ, तो 1 हफ़्ते बाद देखते हैं इनका क्या सीन होता है। बाकी ये मिक्स सीड जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बजिस को। और साथ में मैंने इनको थोड़ा ग्रीन फूड भी डाल दिया है, थोड़ा सा घास बाहर से तोड़ के प्लेट में डाल दिया धो के। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो है बजीज़ ने खाया हुआ है, वेस्ट है, और ये मैंने इधर डाल दिया और ये आराम से इसको ये खा रहा है। तो पहले मैं इसको बाहर फेंक देता था, इसमें कुछ सीड सही भी होते हैं, कुछ जो है चूरा होता है उसका। तो ये मज़े से देखें, ये इसे साफ़ कर देंगे। 2 ये बाहर हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बजी का एक बच्चा इसके साथ बैठा है, इसे बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। ये देखें आराम से बैठा हुआ है और ये अंदर मज़े से एंजॉय कर रहा है। ये सब मैंने इसे घास ओस डाल दिया है। और ये एक छोटा बजी देखें, ये अभी निकला है जो है ना हंडी से, और ये इसके भी बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल सेफ़ है इनको रखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा सलूशन अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर अपना सीड वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी ऐसे बटेरे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।